तो फिर कलह रहने लगी। और जानते हो, जाको परिवार ज्यादा बड़ो है वो जल्दी मरो है। सुना होगा अपने महाराज सगर का नाम, जिसके 60,000 लड़का थे, और एक ही दिन पैदा भये और एक ही दिन मरे। लंकाधीश रावण का कितना बड़ा परिवार था, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, ऐसे रावण घर रहू दिया न बाती। तो आज जब परिवार बढ़ा तो टकरार रहने लगी। उधर युधिष्ठिर का सबसे बड़े लड़के का नाम था दुर्योधन, और दुर्योधन पांडवों से जलन मानता था। तो भीष्म बाबा ने बंटवारा कर दिया, 40 गांव दे करके पांडवों को अलग ठहरा दिया। मगर दुर्योधन तो समस्त राजधानी का मालिक बनना चाहता था, वो पांडवों को राज्य में भाग देना ही नहीं चाहता था। और आजकल लड़ाई जावा तक है कि भैया भैया को हिस्सा देवो नहीं चाहते, लड़ाई जावा तक है। तो वो ही पांडवों को जब राज्य देना नहीं चाहता तो कलह रहने लगी। भीष्म बाबा ने 40 गांव देकर के अलग ठहरा दिया, मगर दुर्योधन को चैन नहीं था। यहां तक हुआ, जुआ का खेल हुआ। शकुनी जो फांसे लेके आओ, वे फांसे डाले गए, पांडव सब कुछ हार गए। अब बताओ, अगर शकुनी की चाल नहीं होती, बिन फांसने की चाल नहीं होती, तो 2 जुआरी खेलें तो कबहू तो दूसरों जीते वो, लेकिन हारते ही गए। और जुआ का तो खेल ही कछ सोए। ध्यान रखना, भाई जैसा रिश्ता नहीं अगर गद्दार न हो तो, भाई जैसा रिश्ता नहीं अगर गद्दार न हो तो, और मित्र जैसा संबंध नहीं अगर टकरार न हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार न हो तो। बीमार आदमी खीर खवाई दी हो, राम राम है उठ नहीं पाए। और जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार न हो तो, कितना आसान खेल है। पत्ता पड़ेगा तो लखपति, उल्टा पड़ेगा तो खाकपति। तो पांडव अलग रह रहे हैं। जब जुआ हुआ तो पांडव सब कुछ हार गए, यहां तक कि पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। तो एक दिन अर्जुन ने कही धर्मराज युधिष्ठिर से, भैया जे अर्जुन हमें राज्य में भाग दे सकते हुए। भीम ने कही सुना, भैया मत पूछो, जा बात है तो मोह पूछो। भीम तामसी स्वभाव का था कि राज्य में भाग की बात कह रहे हो, अरे राज्य में भाग न आज मिल रहा हो न कल मिल रहा हो, बिना लड़ाई के। धर्मराज युधिष्ठिर ने कही, ओ भैया भीम बैठ जा, ने कहा नीचे बैठ जा, गर्मी मतला। लड़ाई अंतिम मार्ग है। जब सब शांति के द्वार बंद रह जाएं, कोई जगह ही न रहे, तब लड़ाई को जाना चाहिए। तो एक बार दुर्योधन से पूछवाए कि देख लो, कोई हमें वो राज्य में भाग कैसे देगा। अर्जुन ने कही, पर भी कौन जाएगा, वो तो बहुत घमंडी है। तो द्वारकाधीश भगवान कन्हैया को बुलाया और कहा कि प्रभु तुम दुर्योधन के पास जाओ और हमें राज्य में भाग कैसे दिलवाए। तो आज भगवान कन्हैया शांति दूत बन के चले हैं। और उधर कल है अवतार दुर्योधन। बुझा बात है, जानता हूं कि सबसे बड़ा मददगार पांडवों का है तो द्वारकाधीश कन्हैया। अगर जाए हम मार दें तो ये पांडव कितनी देर अकेला है। किसे मारना चाह रहा है?
भ्रकुट विलास सृष्ट ले होई, सपने हुई संकट परे न किसोई। जाको भौं को पलक नेक हिल जाए तो ये पृथ्वी पलट जाएगी, उसे मारना चाहता है। जब उसे खबर हुई कि आज कन्हैया आ रहे, तो उसने अपने राज्य में ये हुक्म कर दिया कि किसी के घर भोजन नहीं बनेगा। 3 दिन पहले से ही राशन पानी बंद करवा दिया। दुर्योधन बहुत चतुर था। अब जब भगवान कन्हैया चले तो दुर्योधन ने 80 गज गहरी खाई खुदवाए के उस पर कच्चे धागा से पलक बनवा दिया कि कन्हैया आएंगे, हम बैठने के लिए कहेंगे, बैठेंगे, सोई कहानी खत्म। और भगवान कन्हैया जब गए तो दरबार लगा। भीष्म, कुलगुरु, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, विदुर, ऐसे महान क्षत्रिय फर्शों पर बैठे थे। और जैसे ही भगवान कन्हैया आए तो दुर्योधन ने कही, आओ प्रभु त्याले तो हमने ये तखत अलग डरवाए दो, और जा पे बैठो तुम। कितने चालाक बर रहो और किंती बर रहो। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, ऐसे प्रभु से कहा बचो बाके हाथ में डोरी। भगवान समझ गए बारे दुर्योधन। जवाब दिया, दुर्योधन तुम शिष्टाचार भूल गए, ज्ञान की बात भूल गए। बड़े बूढ़े बुजुर्ग फर्शों पर बैठे और मैं जाऊं जैसे मंच पर बैठ जाऊं, ये बात बढ़िया है, इस पर नहीं बैठूंगा। दुर्योधन की जुगाड़ फेल हो गई। हेलो, जवाब दिया, प्रभु तो आज शाम का भोजन तुम हमारे यहां करोगे। 56 प्रकार के भोजन बनवाए। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, अरे दुर्योधन, भोजन उसके घर पर किया जाता है जिसके हृदय में प्यार हो। या तुम्हारा कोई निमंत्रण होता तो तुम्हारा कोई नो तो हतुनाए और हृदय में प्यार तुम मानता ना हो, तुम्हारे घर भोजन नहीं करूंगा। और भोजन करूंगा तो मैं आज जे बाबा बैठे ना है विदुर महात्मा, इनके घर करूंगा। और ये साथ ही साथ 51 रुपये विकास यादव, सनौप, भजन लाल उदयपुर से हैं, मुझे सम्मानित किया है। भगवान से कामना करते हैं कि इनकी दीर्घ आयु हो, समाज का सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो आज जैसे ही विदुर महात्मा का नाम लिया भगवान कन्हैया ने, सो विदुर महात्मा पीछे से निकल के दरवाजे, भगवान हमारे घर भोजन की कह रहे। अपने घर पहुंचे, अपनी पत्नी सुतपा से कही, किवाड़ खोलिए। क्यों का भाऊ? अरे बंद कर, बहुत जल्दी बंद कर। और भीतर क्या करते हैं? अरे भजन करी भीतर बाबा पाई, भजन करी बाबा पाई, भजन करे भीतर बाबा पाई, भजन करे भीतर बाबा पाई, भजन करे। महात्मा विदुर और उनकी पत्नी आज भजन कर रहे हैं। अरे आसन डाल लायो है आंगन में, अरे आंगन में माला हाथ उठाई, भजन करी भीतर पाई, भजन करे भीतर बाबा पाई, आसन डालिता होय बनाविता, बनावी माला हाथ उठाई,
आज महात्मा विदुर भजन कर रहे हैं। तो देखिए महात्मा विदुर ने कैसा भजन किया। ऐसा भजन चारों युगों में किसी ने नहीं किया। कैसा भजन किया? अरे जिया दोनों की लगी रही रटना, लगी रही रटना, आवे नहीं अधूराई, भजन करी भीतर बाबा बाई, भजन करी भीतर बाबा बाई, न दोहु लगी रही रटना, आवे नहीं अधूराई, भजन करी भीतर। महात्मा विदुर भजन कर रहे हैं। बताओ काऊ ने भजन करो हुए, हम और आप भजन करते हैं तो ये ही कहते हैं कि भगवान हमारे घरे आओ, हमें दर्शन दो। और विदुर महात्मा कह रहे हैं कि प्रभु हमारे घरे मत आओ,